हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूं और अपने कहे अनुसार ट्यूसडे को आप भी इस वक्त एक विषय को लेकर हमारी बाइबल से ऑफ कोर्स आपके समक्ष मनन के लिए आती हूँ। जितने मेरे भाई बहन पहले से हम जुड़े हुए हैं एज वेल एज जो आज जुड़े हैं, उन सबको मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें मैं बताना चाहती हूँ जो आज जुड़े हैं कि ये जो विषय मैं लेकर ट्यूसडे को आती हूँ वो विषय परमेश्वर के द्वारा बताए गए विषय हैं। क्योंकि ये जो FB लाइव है इसमें मेरे कितने भाई बहन मुझे देखते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर उन सबको जानता है, उनके हृदय के सवालों को, उनके हृदय के बातों को जो वो जानना चाहते हैं, बेचैनी को, व्याकुलता को। और मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि इन वचनों, इन विषयों के द्वारा उन्हें वो आंसर देता है। और इसकी मैं विटनेस भी हूँ क्योंकि लोग फिर मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सिस्टर आपने जो बताया उससे हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमें बहुत पसंद आया और परमेश्वर की आशीष को हमने ग्रहण किया। तो आज फिर से जितने भी भाई बहन जो पहले से जुड़ते हैं और आज जुड़े हैं, उन सबको मैं स्वागत करती हूँ। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब एक साथ बोलेंगे, कोई भी काम करने से पहले हमें उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए और उसका एकमात्र तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना करके उसे अपने काम को हमारे परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देते हैं। चलिए, प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं और आज फिर से इस सुंदर मनन के लिए, इस अवसर के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि सारी महिमा, आदर, भक्ति हमेशा तेरी ही होती रहे हमारे वचनों से, हमारे बोलने से। पिता परमेश्वर, आज जो विषय को लेकर मैं हमारे भाई बहनों के समक्ष आई हूँ पिता, इसके मनन में तो आशीष दे और लोगों के हृदयों को छू और पिता परमेश्वर अपनी शांति सब पर प्रकट कर, किसी भी प्रकार का कोई नेट कनेक्शन में बाधा, परेशानी ना आने दे। और प्यारे प्रभु, इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। चलिए, आज का विषय है हमारा बहुत ही अच्छा विषय और जिसका नाम है माता पिता और बच्चे। आप बोलेंगे माता पिता और बच्चे? हाँ जी, ये बिल्कुल ही कॉमन सा विषय है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। आज माता पिता और बच्चों के विषय में मैं हमारी बाइबल के मुताबिक बात करूंगी, क्योंकि हम माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, एज वेल एज हम बच्चे भी हैं और हमारे माता पिता हैं। इट इज ऑल द कैरेक्टर विच आई टोल्ड इज वी ओनली। हम माता पिता भी हैं, हम बच्चे भी हैं, जी हाँ। और ये जो कैरेक्टर है माता पिता और बच्चों का, ये हमें स्टेज वाइज देखने को मिलता है, हमारे जीवन में आता है। और ऐसा होता है कि जब हम बच्चे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे मम्मी पापा का बिहेवियर हमारे प्रति कैसा है। और वही जब हम माता पिता हो जाते हैं और हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम हमारे बच्चों के भी इस बिहेवियर से हम तंग आ चुके हैं। दोनों तरफ के ढोल बजाते हैं। इसलिए चलिए, इस इक्वेशन को इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारी बाइबल क्या कहती है, आज मैं आपके समक्ष रखूंगी उस बात को। और हम चाहे जिस भी स्टेज में हैं, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप माता पिता हैं या बच्चे हैं, पूरा विश्वास करती हूँ कि आप और अच्छे से उस बात को समझ सकेंगे कि आप अपने जीवन में और अच्छे से कैसे इसे अपनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे माता और पिता की।
चलिए, माता पिता के विषय में हमारी बाइबल क्या कहती है वो मैं आपके समक्ष पढ़ूंगी, जो पाया जाता है भजन संहिता 127 उसका थर्ड। मैं यहाँ आपके समक्ष पढ़ूंगी। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे सैम्स में, तो यहाँ पर जो लड़के हिंदी में लिखा हुआ है वहां पर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, मतलब लड़के इंक्लूड्स बोथ बॉय एंड गर्ल। तो यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये कि जो बच्चे होते हैं वो यहोवा के दिए हुए भाग हैं, भाग मीन्स विरासत, हेरिटेज। और दूसरा है, बच्चे जो होते हैं वो उसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होते हैं। प्रतिफल मीन्स रिवॉर्ड या इनाम। माता पिता इस बात को लेकर सबसे पहले तो बड़े आनंदित हो जाएं कि ये अनुग्रह, ये आशीष उन्हें परमेश्वर की ओर से मिली है बच्चों के रूप में। लेकिन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जो कितनी गलत बात है। ये जो इनाम है, ये जो हेरिटेज है, हम उसका कितने गलत तरीके से उसको अपनी लाइफ में हम रखते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी छोटा सा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मनुष्य जो हैं एक डिफरेंस या डिफरेंशिएशन टाइप्स एक कन्वर्सेशन को रखते हैं, लड़का और लड़की। परमेश्वर ने प्रतिफल दिया, परमेश्वर ने हमें आशीष दी। पहले से लड़कियां हैं, फिर से लड़की हो गई, बेटा नहीं हुआ, इस प्रकार का हम बोलना चालू कर देते हैं। या भाई हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए प्रभु। भाई ये प्रतिफल है, ये रिवॉर्ड है आपका, ये हेरिटेज है, ये विरासत है। इसमें आप ये क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लड़का और लड़की? ये बात गलत है। सेकेंडली, जब हम माता पिता होते हैं तो एक और बात मैंने बहुत ज्यादा हमारे समाज में पॉइंट आउट करी है, देखा है, पाया है, वो ये है कि ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता गायब, छोड़ के भाग जाते हैं पिता। जैसे ये मेरी जिम्मेदारी, मैं पाल नहीं सक रहा हूँ बच्चों को। और ये भी देखा गया है कि माता अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाती है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम समाज में रहते हैं और ये सब बातें झूठ नहीं है, ये देखी गई हैं, ये बहुत गलत है। माता और पिता दोनों को जब रिवॉर्ड मिला है तो बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है। जी हाँ, बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है। और ये जो हेरिटेज है वो दोनों को मिला, ओनली फादर या ओनली मदर को नहीं मिला है। तो ये दोनों इस बात को देखेंगे और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस बच्चे के लिए, उन बच्चों के लिए इक्वली आपको मिलकर देखना है। और देखिए, रिवॉर्ड जो होता है वो हमेशा हमें खुशी देता है, तो हम अपने बच्चों को देखकर हमेशा खुश रहें। जितने भी माता पिता मुझे देखते हैं आज, इस बात से बिल्कुल आप अपने आप को बांध लीजिए कि ये जो आपके बच्चे आपके समक्ष देख रहे हैं आप, it is a heritage from our Lord as well it is a reward. Yes, ये प्रतिफल है, ये रिवॉर्ड है, ये आपके लिए है, आपको चुना गया है इस चीज के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कृपया इस प्रकार का डिफरेंसेस जो है बेटा बेटी, लड़का लड़की वाला, उसे ना करें, बिल्कुल ना करें। या अपने परिवार को छोड़कर ना पिता भागे ना माता भागे। और मैं जानती हूँ हमें ये सब देखने को जब मिलता है, और मैं उन लोगों से भी ये कहती हूँ कि अगर आसपास आपके ये देखने को मिल रहा है तो कृपया स्टेप उठाएं उसे रोकने की, उसे रोकथाम करने की। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है कि ये हमारे परिवार के बीच की बात है, आप क्यों बात कर रही हैं या आप क्यों बोल रहे हैं। इन सबको साइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सच्चाई और अच्छाई की बात करेंगे वो कल आपको बोलेंगे हाँ जी वो सही बोल रहे थे। अगर आप कभी भी ऐसे किसी परिवार में देखें डिफरेंसेस जो कर रहे हैं लड़के और लड़की के बीच में, आप उन्हें समझाइए,
अब आगे हो के समझाइए, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। ये वो परमेश्वर की दी हुई आशीष में डिफ्रेंसिएशन निकाल नहीं सकते आप। किसी भी प्रकार के प्राइज गिफ्ट में यू कैन नॉट टेक आउट डिफ्रेंसिएशन, या कुछ भी आप उसमें त्रुटि नहीं बता सकते। दैट इज अ बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। आप देख रहे हैं, आप रोक सकते हैं। आप नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आसपास कोई कर रहा है तो कृपया रोकें। ये हमारा काम है। जी हाँ, ये हमारा काम है, क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। माता और पिता अगर अपने बच्चों को छोड़कर जाने की इच्छा रखते हैं, या आप ऐसे किसी आदमी या व्यक्ति या औरत से मिले जो अपने बच्चे को छोड़कर या अपने बच्चों को छोड़कर रह रहा है, जी रही, और आप उससे मुलाकात करते हो, चाहे आपको वो जितनी भी दुख भरी कहानियां सुना दे, उससे वही शिक्षा दीजिए कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, लौट जाइए अपने घर को, जाइए आप अपने घर, क्योंकि बच्चे रिवॉर्ड्स हैं, आपको करना पड़ेगा, आपको पालना पड़ेगा, दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। और आप करके कोशिश करिए, परमेश्वर आपके साथ है। ये रही माता और पिता की बात जो हमारी बाइबल कहती है। माता पिता के लिए बच्चे जो होते हैं वो हेरिटेज होते हैं और रिवॉर्ड होते हैं, भाग होते हैं और प्रतिफल होते हैं। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम अवर लॉर्ड, परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से। अब हम आते हैं बच्चों पे, है ना। आजकल के बच्चे, मैं जानती हूँ जितने माता पिता होंगे जिनके बच्चे होंगे ना, वो सब मुस्कुरा रहे होंगे मुझे देखकर। मैं बच्चों के लिए पढ़ूंगी इफिसियों 6:1-3। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बहुत ही सिंपल सा बच्चों के लिए हमारी बाइबल कहती है कि ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। लेकिन आजकल के बच्चे, माता पिता गलत है, बाकी सारी दुनिया सही है। दुनिया में आते हैं दोस्त, दुनिया में आते हैं टीवी, दुनिया में आते हैं सिनेमा, दुनिया में आते हैं इंटरनेट, दुनिया में आते हैं मोबाइल, ये सारी चीजें सही है, लेकिन जो मेरे माता पिता मुझे बता रहे हैं वो रॉन्ग है। ये आजकल के बच्चों का है। क्यों भाई? क्यों आपके माता पिता आपके जीवन के लिए आपको रॉन्ग बताएंगे? क्योंकि आप तो उनके लिए रिवॉर्ड हो। जी, बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोली गई है, बहुत ही सीधी और सस्ती और सुंदर और सरल सी बात है कि आप अपने माता पिता की आज्ञा मानिए। ये परमेश्वर के लिए उचित है। हाँ, परमेश्वर बहुत पसंद करता है आज्ञाकारिता को। और जब उसने माता पिता बनाए हैं, और अगर आप माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता दिखाते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वो आशीष भी दे रहा है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और जीवित रहना कौन नहीं चाहता? कोई नहीं, जल्दी नहीं मरना चाहता। तो बच्चों, सिर्फ इतनी सी बात है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनकी बातें माने, उनका आदर करें। और ये जो आपके जहन में है कि मेरे माता पिता तो कभी भी मुझे सही बात नहीं बोलेंगे, तो ये सबसे गलत बात है आपकी, क्योंकि केवल माता पिता ही होते हैं जो बच्चों को हमेशा सही बात बताते हैं। ना तो दोस्त, ना टीवी, ना मोबाइल, ना नेट, आपको कोई भी सही बात नहीं बताएगा। आपको केवल आपके माता पिता सही बात बताएंगे। तो ये हमारी बाइबल माता पिता और बच्चों के लिए कहती है, और बहुत ही सिंपल सी बातें कहती है। इसको अगर हम मान लेते हैं तो शायद हमारा समाज जो है वो एक स्टेप क्या, पीक ऑफ द माउंटेन, वहां पहुंच जाएगा, जहां पर ना डिफरेंसेस होंगे बेटा और बेटी के, लड़का और लड़की के। ना कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर भागेगी, ना कोई भी पिता अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर भागेगी। और कोई भी माता पिता बुढ़ापे में अकेलापन नहीं महसूस करेंगे अगर बच्चे उनका आदर करेंगे। तो जो आज समाज की बुराई हम देख रहे हैं, ये हट जाएगी।
हमारी बाइबल कहती है। ये 2 बातें आप प्लीज समझ लें और अपने जीवन में अपना लें। आशा करती हूँ आप जरूर इसे जीवन में अपनाएं। आप किसी भी स्टेज में हो, किसी भी स्टेज में, आप बच्चे हो, आप माता पिता हो, आप जो भी हो, जो हमारी आज बाइबल आपने देखा कि हमारी बाइबल जो बोल रही है उस मुताबिक अगर आप चलेंगे तो परमेश्वर की उस आशीष को जरूर पाएंगे, जिस भी स्टेज में रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर मनन के लिए प्रभु तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए जो तू हमें हमेशा बताता है, सिखाता रहता है। प्रभु आज जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं, वो माता पिता हैं या वो बच्चे हैं, प्रभु तू सबको जानता है। वो जिस भी स्टेज में है पिता परमेश्वर, उनके हृदय तेरे वचनों को छू जाए प्रभु, उनके हृदय तेरे वचनों को छू जाए पिता। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करें, क्योंकि प्यारे प्रभु ऐसा करके वो तेरे दिए हुए प्रतिफल को पिता परमेश्वर प्यार करेंगे और तुझे आदर देंगे। और वैसे ही बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन जाएंगे और ऐसे हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे और शैतान परास्त होगा। परमेश्वर प्रभु ये तेरे वचन जो तू हमें देता है पिता, हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी उपयोगी हैं, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही इन वचनों को समझने की हमें बुद्धि दे पिता, और सारी महिमा आदर भक्ति हम तुझे अर्पित करते हैं और ये विनती यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के बारे में बात करूंगी कि जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हमारी वेबसाइट है www.jesussavesglobal.org। आप ज़रूर विज़िट करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप हमें अपनी प्रार्थनाओं के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारी मिनिस्ट्री में मेंबर्स बन सकते हैं, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और एवरी मंडे को शुभ संदेश टीवी में 12 बजे जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का प्रोग्राम आता है, देखिए आशीषित हो। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस देखें और आशीष पाएं। और हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिस सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है। आप ज़रूर कांटेक्ट करें, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं और योगदान भी दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर से नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे और आपकी सारे कामों में आपको सफलता प्रदान करे।